Hello everyone, welcome to our YouTube channel Rina Academia. Hope you all are doing good. So our today topic is based on computer memory, जो कि आपके एग्जाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है. अगर आप किसी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं लाइक आरबीआई, नवाड, एसएससी, आरआरबी, जिसमें भी कंप्यूटर पूछा जाता है, तो आपके लिए ये सेशन काफी फ्रूटफुल रहेगा. तो और वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना. अगर आप इस चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करके जरूर जाना ताकि आपको इस तरह के आगे भी लेक्चर के नोटिफिकेशन मिलते रहें. तो स्टार्ट करते हैं बिना डिले करे हुए अपना आज का पहला क्वेश्चन. विच ऑफ द फॉलोइंग इज आल्सो नोन एज मेन मेमोरी. इनमें से किसको मेन मेमोरी भी बोला जाता है? तो रैम इज आल्सो नोन एज मेन मेमोरी. हार्ड डिस्क, पेन ड्राइव और सीडी रोम जो है हमारे एग्जाम्पल हैं सेकेंडरी मेमोरी की. नेक्स्ट क्वेश्चन है विच मेमोरी इज डायरेक्टली असेसिबल बाय द सीपीयू. कौन सी मेमोरी है जो कि डायरेक्टली असेसिबल है सीपीयू के द्वारा? तो सीपीयू के जो क्लोजेस्ट होगी वही डायरेक्टली असेस होगी. तो सीपीयू के क्लोजेस्ट जो मेमोरी होती है वो प्राइमरी मेमोरी होती है. ठीक है, राइट आंसर इज पार्ट सी. नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ वोलेटाइल मेमोरी. इनमें से कौन सी जो वोलेटाइल मेमोरी है? तो रैम हमारी जो है वोलेटाइल है. रोम, हार्ड डिस्क और फ्लैश मेमोरी हमारी ये नॉन वोलेटाइल में आती है. नेक्स्ट क्वेश्चन है विच टाइप ऑफ मेमोरी इज यूज टू स्टोर डेटा परमानेंटली. कौन सी ऐसी मेमोरी है जिसका यूज हम डेटा को परमानेंटली स्टोर करने में करते हैं? तो सेकेंडरी मेमोरी का यूज करते हैं अगर हमें अपने डेटा को परमानेंटली स्टोर करना है. कैशे, रैम और रजिस्टर हमारी जो वोलेटाइल हैं जिसमें डेटा जो है जैसे ही हमारा कंप्यूटर शट डाउन होगा तो हमारा डेटा भी इसमें से क्या होगा, इरेज हो जाएगा, इसलिए ये वोलेटाइल मेमोरी में आती है. तो राइट आंसर इसका हो जाएगा पार्ट डी, जिसमें हम अपना डेटा परमानेंटली स्टोर करते हैं. वो होती है हमारी सेकेंडरी मेमोरी, जिसमें आपकी आ जाएगी हार्ड डिस्क, आ जाएगी पेन ड्राइव, आ जाएगी. ठीक है, एंड दिस आर द एग्जाम्पल ऑफ सेकेंडरी मेमोरी. नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए टाइप ऑफ प्राइमरी मेमोरी. इसमें से कौन सी जो है कौन सा ऑप्शन है जो कि टाइप नहीं है प्राइमरी मेमोरी की? तो रैम, रोम, काशे हमारी प्राइमरी मेमोरी में आती हैं. हार्ड डिस्क जो है हमारी वो प्राइमरी में ना होकर वो हमारी सेकेंडरी मेमोरी का पार्ट है. नेक्स्ट क्वेश्चन है विच मेमोरी इज द फास्टेस्ट इन अ कंप्यूटर सिस्टम. कंप्यूटर सिस्टम में सबसे फास्ट जो मेमोरी होती है वो रजिस्टर होती है, उसके बाद होती है काशे. ठीक है, तो अब इसमें देखते हैं हमारा रजिस्टर ऑप्शन में है कि नहीं है. तो रजिस्टर हमारा नहीं है, तो उसके बाद काशे है, तो काशे ऑप्शन में है, तो काशे हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा. रोम इज मेनली यूज टू स्टोर. रोम का यूज हम किसको स्टोर करने में यूज करते हैं? तो बायोस जो इंस्ट्रक्शन होती है हमारी लाइक बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम जो इंस्ट्रक्शन होती है उसमें हम रोम का यूज करते हैं. नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ सेकेंडरी मेमोरी. कौन सा इसमें एग्जाम्पल है हमारी सेकेंडरी मेमोरी का? तो रजिस्टर, काशे और रैम ये तो हमारी प्राइमरी मेमोरी है. हार्ड डिस्क जो है हमारी सेकेंडरी मेमोरी की एग्जाम्पल है. नेक्स्ट क्वेश्चन है विच मेमोरी इज आल्सो कॉल्ड रीड राइट मेमोरी. कौन सी मेमोरी है जिसको रीड राइट मेमोरी बोला जाता है? तो रोम तो हमारी रीड ओनली मेमोरी है, यानी कि राइट का कोई है ही नहीं यहाँ पे. तो रैम जो है हमारी वो रीड राइट मेमोरी है. द राइट आंसर इज पार्ट बी. नेक्स्ट क्वेश्चन है विच टाइप ऑफ रोम कैन बी इरेज्ड यूजिंग अल्ट्रा वायलेट लाइट. कौन सी टाइप है रोम की जिसको कि हम अल्ट्रा वायलेट लाइट के थ्रू इरेज कर सकते हैं? तो ईप्रोम. ईप्रोम को हम अल्ट्रा वायलेट लाइट के थ्रू इरेज कर सकते हैं. राइट आंसर इज पार्ट सी. नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ ऑप्टिकल मेमोरी. कौन सी जो एग्जाम्पल है ऑप्टिकल मेमोरी की एग्जाम्पल है? तो डीवीडी जो डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क जो है वो हमारी एग्जाम्पल है ऑप्टिकल मेमोरी की. गाइस अगर आपको ये समझ में नहीं आ रहा है कि ऑप्टिकल मेमोरी क्या है, डीवीडी, पेन, ये सब क्या है, ईप्रोम, तो आप जो है मैंने इस पे पूरा जो प्लेलिस्ट बनाई है कंप्यूटर लेक्चर की जिसमें आपको 30+ जो लेक्चर हैं कंप्यूटर के सेक्शन वाइज, तो आप जहाँ पे जाके इसी चैनल पर कंप्यूटर की प्लेलिस्ट पे वहां जाके देख सकते हैं. राइट, तो नेक्स्ट चलते हैं. काशी मेमोरी इज लोकेटेड बिटवीन. काशी मेमोरी किसके बीच होती है? काशी मेमोरी हमारी जो है वो हमारी आती है मेन मेमोरी में, और ये लोकेटेड होती है बिटवीन सीपीयू एंड रैम. नेक्स्ट क्वेश्चन है विच मेमोरी हैज द लार्जेस्ट स्टोरेज कैपेसिटी. कौन सी मेमोरी है जिसमें स्टोरेज की कैपेसिटी सबसे ज्यादा होती है? तो वो सेकेंडरी मेमोरी में हमारी
आप जितना मर्जी आपको स्टोर करना है तो आप सेकेंडरी मेमोरी के थ्रू मतलब स्टोर कर सकते हो। विच सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस हैज नो मूविंग पार्ट? कौन सी सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस है जिसका कोई भी मूविंग पार्ट नहीं है? तो वो होता है हमारा एसएसडी। ठीक है, सॉलिड स्टेट ड्राइव हैज नो मूविंग पार्ट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच मेमोरी इज यूज टू स्टोर डेटा टेम्पररी ड्यूरिंग प्रोसेसिंग? कौन सी मेमोरी है जिसका यूज हम डेटा को स्टोर कर टेम्पररी डेटा को स्टोर करते हैं ड्यूरिंग प्रोसेसिंग के टाइम? टेम्पररी की बात आए तो रैम है। ठीक है, टेम्पररी की बात करें तो रैम है, वोलाटाइल की बात करें तब रैम है। राइट, पार्ट सी इज राइट आंसर। विच टाइप ऑफ मेमोरी इज नॉन वोलाटाइल? नॉन वोलाटाइल कौन सी मेमोरी है? रैम हमारी वोलाटाइल में आती है, काशी हमारी वोलाटाइल में आती है, रजिस्टर हमारे वोलाटाइल में आते हैं, तो नॉन वोलाटाइल में आती है हमारी रोम, यानी कि रीड ओनली मेमोरी इज अ नॉन वोलाटाइल मेमोरी। नेक्स्ट है, विच मेमोरी स्टोर फ्रीक्वेंटली असेस्ड इंस्ट्रक्शन? तो फ्रीक्वेंटली असेस्ड इंस्ट्रक्शन के लिए काशी मेमोरी का हम मेमोरी का यूज करते हैं। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ मैग्नेटिक स्टोरेज डिवाइस? तो हार्ड डिस्क इज अ मैग्नेटिक स्टोरेज डिवाइस। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच मेमोरी कैन नॉट बी डायरेक्टली असेस्ड बाय द सीपीयू? कौन सी मेमोरी है जो डायरेक्टली असेस नहीं की जाती है सीपीयू के द्वारा? तो सीपीयू के द्वारा डायरेक्टली असेस मेन मेमोरी होती है, तो कैन नॉट पूछा है तो वो आ जाएगी हमारी सेकेंडरी मेमोरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ टाइप ऑफ फ्लैश मेमोरी? कौन सी इसमें एग्जांपल है जो टाइप है फ्लैश मेमोरी की? तो पेन ड्राइव जो हमारी है वो फ्लैश मेमोरी की टाइप में आती है, और ये एक सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस है हमारा। तो गाइस, अगर आपको ये लेक्चर अच्छे लग रहे हो तो वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना, इससे हमें भी मोटिवेशन मिलता है ताकि हम आपके लिए इस तरह के आगे भी लेक्चर लेते हैं। तो गाइस, यहाँ तक हमने कर लिए हैं लगभग, ये हो गया हमारे 20 क्वेश्चंस हो गए हैं। अब हम कुछ स्पेशल मेमोरीज पर एमसीक्यू करेंगे, लाइक हमारी जैसे वर्चुअल मेमोरी हो गई, ठीक है, काशी मेमोरी हो गई, तो ये कुछ स्पेशल मेमोरीज हैं और इस पे हम 30 क्वेश्चंस जो हैं इस पे बेस पे करेंगे। पहला क्वेश्चन इसका आ गया, कैशे मेमोरी इज यूज टू? कैशे मेमोरी का यूज हम किसके लिए करते हैं? ताकि हमारी जो सीपीयू की प्रोसेसिंग की जो प्रोसेस करने की स्पीड है वो क्या हो जाए, इंक्रीज हो जाए, इसलिए हम कैशे मेमोरी का यूज करते हैं। नेक्स्ट है, कैशे मेमोरी इज प्लेस्ड बिटवीन? पहले भी हमने पढ़ा था, फिर से कह रहे हैं कि कैशे मेमोरी हमारी जो होती है सीपीयू रैम के बीच में लोकेटेड होती है, प्लेस की होती है। ठीक है, विच काशी मेमोरी इज द फास्टेस्ट? कौन सी काशी मेमोरी फास्टेस्ट होती है? तो L1 जो होती है वो सबसे फास्टेस्ट होगी, वैसे ही L2 L3 पे जाएंगे आगे तो वो उससे स्लो होती जाएंगी। L2 काशी इज जनरली क्या है? L2 काशी जो होती है वो आउटसाइड होती है सीपीयू के, तो राइट आंसर हो जाएगा पार्ट बी। ये क्या है, काशी की आगे टाइप्स हैं। अगला है, विच मेमोरी इज नॉन वोलाटाइल एंड रीप्रोग्राम? अगर नॉन वोलाटाइल की बात हो रही है तो रैम हमारी वोलाटाइल है, काशी हमारी क्या है, वोलाटाइल है, रजिस्टर हमारी क्या है, वोलाटाइल है। नॉन वोलाटाइल और रीप्रोग्रामर की बात हो रही है तो फ्लैश मेमोरी हमारी आ जाती है नॉन वोलाटाइल में और रीप्रोग्रामेबल। नेक्स्ट है, विच आर द फॉलोइंग यूजेस फ्लैश मेमोरी? कौन सा इसमें फ्लैश मेमोरी का यूज करता है? हार्ड डिस्क, सीडी रोम, पेन ड्राइव की रैम? तो अभी हमने फ्लैश मेमोरी पे पढ़ा था ना, क्या था इसका आंसर, पेन ड्राइव। हाँ, राइट आंसर इज पार्ट सी, यानी कि पेन ड्राइव स्टोर डेटा यूजिंग फ्लैश मेमोरी चिप्स। अगला है, फ्लैश मेमोरी इज इम्प्रूव्ड फॉर्म ऑफ? फ्लैश मेमोरी किसकी इम्प्रूव्ड फॉर्म है? तो ई प्रोम की ये इम्प्रूव्ड फॉर्म है फ्लैश मेमोरी, यानी कि इलेक्ट्रिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, एंड दिस इज द एब्रिविएशन ऑफ ई प्रोम। नेक्स्ट है, विच इज नॉट अ फीचर ऑफ फ्लैश मेमोरी? कौन सा इसमें फीचर नहीं है फ्लैश मेमोरी का? ये नॉन वोलाटाइल है, रीराइटेबल है, हाई स्पीड है, कि रिक्वायर कांस्टेंट पावर है? तो फ्लैश मेमोरी इसका फीचर क्या है, नहीं कि इसमें बोला उन्होंने इसमें कांस्टेंट पावर चाहिए होती, तो ये इसका फीचर नहीं है फ्लैश मेमोरी का। ठीक है, विच मेमोरी टेक्निक यूजेस हार्ड डिस्क स्पेस एज रैम? कौन सी मेमोरी टेक्निक है जो कि यूज करती है हार्ड डिस्क स्पेस एज अ रैम? काशी मेमोरी, वर्चुअल, फ्लैश की बफर? द राइट आंसर हो जाएगा वर्चुअल मेमोरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्चुअल मेमोरी किस में हेल्प करती है? तो इंक्रीजिंग सीपीयू स्पीड या इंक्रीजिंग रैम कैपेसिटी? हाँ, तो वर्चुअल मेमोरी का हम यूज क्यों करते हैं
कि रैम की जो हमारी, क्योंकि रैम में कुछ लिमिटेड ही मतलब हम स्टोर कर सकते हैं, तो अगर हमें अपनी रैम की कैपेसिटी को बढ़ाना है तो वर्चुअल मेमोरी क्या करती है, उसमें हेल्प करती है रैम की डेटा स्टोर करने में। अगला है वर्चुअल मेमोरी इज इम्प्लीमेंटेड बाय यूजिंग पेजिंग एंड सेगमेंटेशन के थ्रू हम इसको इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। अगला है विच मेमोरी स्लोएस्ट, कौन सी मेमोरी स्लोएस्ट है, काशे, रैम, रजिस्टर की वर्चुअल। तो इसमें स्लोएस्ट की बात आए तो वर्चुअल इज स्लो है, सबसे फास्ट रजिस्टर आती है, फिर काशे आती है, फिर रैम आती है, और फोर्थ नंबर पे आएगी वर्चुअल मेमोरी। विच टाइप ऑफ कैश काशे इज शेयर्ड अमंग ऑल सीपीयू कोर, कौन सी टाइप है कैशे की जो कि शेयर की जाती है ऑल सीपीयू कोर के द्वारा, L1, L2, L3 की फ्लैश कैशे। तो राइट आंसर हो जाएगा इसका पार्ट सी, यानी कि L3 काशे इज शेयर्ड अमंग मल्टीपल सीपीयू कोर्स। नेक्स्ट है विच मेमोरी रिड्यूसेस द एवरेज मेमोरी एक्सेस, तो काशे मेमोरी जो है ये रिड्यूस कर देती है एवरेज मेमोरी एक्सेस। देखो हमने काशे का पढ़ा था ना कि ये सीपीयू की प्रोसेसिंग की स्पीड को बढ़ा देती है, ठीक है। मतलब स्पीड को बढ़ा देती है तो मतलब असेस करने का टाइम जो है इसमें कम लगता है, मतलब जल्दी जल्दी असेस कर देती है। अगला है विच फ्लैश मेमोरी बेस्ड स्टोरेज इज यूज इंस्टेड ऑफ एचडीडी इन मॉडर्न मॉडर्न सिस्टम, कौन सी फ्लैश मेमोरी स्टोरेज यूज की जाती है इंस्टेड ऑफ एचडीडी, डीवीडी, एसएसडी, ब्लू रे की टेप ड्राइव। तो एसएसडी का यूज होता है इंस्टेड ऑफ एचडीडी इन मॉडर्न सिस्टम्स, यानी कि सॉलिड स्टेट ड्राइव। नेक्स्ट है वर्चुअल मेमोरी इज मैनेज्ड बाय बायोस, कंपाइलर, ऑपरेटिंग सिस्टम की सीपीयू ओनली। वर्चुअल मेमोरी को किसके द्वारा मैनेज किया जाता है, तो वर्चुअल मेमोरी को ऑपरेटिंग सिस्टम के द्वारा मैनेज किया जाता है। ऑपरेटिंग सिस्टम एक वास्ट चैप्टर है जिसको मैंने ऑलरेडी आपको लेक्चर में डिटेल में पढ़ाया हुआ है, ठीक है। आप वहां पे जाके सेशन में जाके आप इसको डिटेल में ऑपरेटिंग सिस्टम अपना चैप्टर पढ़ सकते हैं। नेक्स्ट है काशी मेमोरी वर्क ऑन द प्रिंसिपल ऑफ लोकेलिटी ऑफ रेफरेंस। काशी मेमोरी किसके प्रिंसिपल का पर काम करता है, लोकेलिटी ऑफ रेफरेंस। विच इज द डिसएडवांटेज ऑफ वर्चुअल मेमोरी, इसमें से क्या डिसएडवांटेज है वर्चुअल मेमोरी की, मतलब नुकसानदायक है, ठीक है। हाई कॉस्ट है इसकी, स्लो एक्सेस स्पीड है, लिमिटेड कैपेसिटी है कि वोलेटाइल नेचर है। तो वर्चुअल मेमोरी क्या है, हायर तो है ही है लेकिन स्लो एक्सेस स्पीड नहीं है इसकी, ठीक है। इसकी डिसएडवांटेज क्या है कि ये मतलब स्लो काम करती है। हमने पढ़ा था ना सबसे फास्ट मेमोरी हमने पढ़ी थी रजिस्टर है, फिर काशे पढ़ा था, फिर रैम पढ़ा था, और उसके बाद हमने वर्चुअल पढ़ा था, यानी कि वर्चुअल मेमोरी की जो स्पीड है वो क्या है, कम है, स्लो है। अगला है फ्लैश मेमोरी इज कॉमनली यूज्ड इन काशे मेमोरी, रैम चिप, मोबाइल फोन की सीपीयू रजिस्टर। फ्लैश मेमोरी को हम कॉमनली यूज कहाँ पे करते हैं, मोबाइल फोन में, ठीक है। देखो मोबाइल में आपकी फ्लैश लाइट होती है ना, तो आप यहाँ से याद रख लो सीधा डायरेक्ट, फ्लैश मेमोरी हमारी मोबाइल फोन में यूज होती है। और अपने नॉलेज के लिए भी आपको ये इम्पोर्टेंट है कि हम आपके मोबाइल में कौन सी मेमोरी यूज होती है, ठीक है। तो फ्लैश मेमोरी इज यूज्ड इन मोबाइल फोन्स। नेक्स्ट है विच मेमोरी अलो ए सिस्टम टू रन लार्ज प्रोग्राम विथ लिमिटेड रैम। कौन सी मेमोरी अलो करती है सिस्टम को कि वो रन करे लार्ज प्रोग्राम विथ लिमिटेड रैम, तो वो होगी हमारी वर्चुअल मेमोरी। तो हमने पढ़ा था ना कि अगर हमारे पास रैम की कुछ लिमिटेड ही मतलब उसकी स्टोरेज होती है, वो उतना ही उसमें अपने में स्टोर कर सकती है, क्योंकि वो वोलेटाइल होती है। तो वर्चुअल मेमोरी क्या करता है, रैम की हेल्प करता है स्टोरेज में, ठीक है। कि वर्चुअल मेमोरी मतलब रैम के साथ मिलके क्या करता है, हेल्प करता है ताकि वो और डेटा स्टोर कर ले सके। नेक्स्ट है विच काशे लेवल हैज द लार्जेस्ट साइज, कौन सी काशे जो है लार्जेस्ट साइज होता है, तो L3 का लार्जेस्ट साइज होता है। अगला है फ्लैश मेमोरी इरेजेस डेटा इन द फॉर्म ऑफ, फ्लैश मेमोरी डेटा को इरेज करती है किस फॉर्म में, बिट्स, बाइट, ब्लॉक की वर्ड। तो ब्लॉक फॉर्म में वो डेटा इरेज करती है फ्लैश मेमोरी। विच मेमोरी इज कॉस्टलीस्ट पर बिट, कौन सी मेमोरी कॉस्टलीस्ट है, हार्ड डिस्क, रैम, काशे की वर्चुअल। आपको बताना है कौन सी मेमोरी इसमें कॉस्टलीस्ट है पर बिट। तो काशे मेमोरी हमारी देखो फास्टेस्ट है, और अगर फास्टेस्ट है तो एक्सपेंसिव भी होगी, तो काशे मेमोरी इज द राइट आंसर। वर्चुअल मेमोरी को क्या बोलते हैं, सेकेंडरी मेमोरी, लॉजिकल, फिजिकल की काशे। तो वर्चुअल मेमोरी को हम
लॉजिकल मेमोरी भी बोलते हैं। द राइट आंसर इज पार्ट बी। विच काशे इज डेडिकेटेड टू ईच सीपीयू कोर, कौन सी काशे जो डेडिकेटेड है ईच सीपीयू कोर में, तो वो है L1 इज डेडिकेटेड टू ईच सीपीयू कोर। विच मेमोरी इम्प्रूव सिस्टम परफॉर्मेंस बट हैज लिमिटेड साइज, कौन सी मेमोरी है जो हमारे सिस्टम की परफॉर्मेंस को इम्प्रूव करती है लेकिन उसका जो साइज है वो लिमिटेड है। हार्ड डिस्क, फ्लैश, काशे की वर्चुअल। तो काशे मेमोरी जो है वो इम्प्रूव करती है हमारे सिस्टम की परफॉर्मेंस को लेकिन उसका जो साइज है वो लिमिटेड है। फ्लैश मेमोरी डज नॉट है, फ्लैश मेमोरी में क्या नहीं है, मूविंग पार्ट, नॉन वोलेटिलिटी, रीराइटेबिलिटी की मैग्नेटिक कोटिंग। तो राइट आंसर इज पार्ट डी, देखिए फ्लैश मेमोरी यूजेस इलेक्ट्रॉनिक स्टोरेज नॉट अ मैग्नेटिक। वर्चुअल मेमोरी मेनली डिपेंड अपॉन कैशे साइज, रैम साइज, हार्ड डिस्क स्पेस की सीपीयू स्पीड। तो वर्चुअल मेमोरी किस पे डिपेंड होती है, तो वर्चुअल मेमोरी डिपेंड अपॉन हार्ड डिस्क स्पेस। नेक्स्ट है विच काशे मेमोरी इज क्लोजेस्ट टू द सीपीयू, कौन सी काशे मेमोरी जो क्लोजेस्ट है सीपीयू के, तो L1 इज क्लोजेस्ट टू द सीपीयू। नेक्स्ट, विच मेमोरी इज बेस्ट सुटेड फॉर स्टोरिंग firmware अपडेट, तो firmware अपडेट को स्टोर करने के लिए कौन सी मेमोरी बेस्ट है, तो फ्लैश मेमोरी इज बेस्ट सुटेड फॉर स्टोरिंग फिल्म अपडेट। राइट आंसर इज पार्ट सी। देखो फ्लैश मेमोरी बोले या रोम बोले, ठीक है, तो दोनों का काम क्या होता है, ये बायोस इंस्ट्रक्शन को स्टोर करते हैं। firmware की बात होता है बायोस हो गया, फ्लैश मेमोरी हो गया, तो यानी कि फ्लैश मेमोरी और बायोस जो है वो firmware होते हैं, और जहां भी बायोस इंस्ट्रक्शन स्टोर करनी हो तब भी हम रोम में उसको स्टोर करते हैं। अब अगले हमारे जो क्वेश्चंस रहेंगे 51 से 80। तो पहले हमने मेमोरी को स्पेसिफिक मेमोरी पढ़ी, ज्यादातर हमने प्राइमरी मेमोरी पे हमने काम किया। तो अभी हम सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइसेस जो है उनको पढ़ेंगे और उन पे ही एमसीक्यू डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। हार्ड डिस्क ड्राइव वर्क ऑन विच प्रिंसिपल, जो एचडीडी है हमारा वो किस प्रिंसिपल वर्क करता है, तो एचडीडी वर्क ऑन मैग्नेटिक प्रिंसिपल। राइट आंसर इज पार्ट बी। नेक्स्ट, विच कंपोनेंट ऑफ एचडीडी रोटेट एट हाई स्पीड, कौन सा कंपोनेंट रोटेट करता है एचडीडी का हाई स्पीड पे, रीड राइट हेड, स्पिंडल, प्लेटर या एक्यूटेटर। तो प्लेटर जो है वो रोटेट करता है हाई स्पीड पे, ठीक है। मतलब प्लेटर जो है वो एक पार्ट है, कंपोनेंट है, आप कह सकते हो हार्ड डिस्क ड्राइव का। अगला है विच यूनिट इज यूज टू मेजर एचडीडी स्पीड, कौन से यूनिट का यूज करते हैं अगर हमें एचडीडी की स्पीड को मेजर करना हो, यानी कि हार्ड डिस्क ड्राइव की स्पीड को मेजर करना हो तो हम क्या यूज करते हैं, यानी कि मेगाहर्ट्ज, आरपीएम, जीबी की एमएस। द राइट आंसर इज पार्ट बी। तो एचडीडी की स्पीड हम मेजर करने क्या ये जो यूनिट है उसको बोलते हैं आरपीएम, मीन्स रेवोल्यूशन पर मिनट। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच आर द फॉलोइंग इज नॉट ए पार्ट ऑफ एचडीडी, कौन सा जो है पार्ट नहीं है एचडीडी का, प्लेटर इज द पार्ट ऑफ एचडीडी, हाँ, रीड राइट हेड, स्प्रिंडल, ये तो सारे पार्ट है एचडीडी के, तो लेजर लेंस जो है वो पार्ट नहीं है एचडीडी का। नेक्स्ट है विच स्टोरेज डिवाइस वाज कॉमनली यूज्ड एज अ बूट डिस्क इन अर्ली कंप्यूटर, कौन सा स्टोरेज डिवाइस जो है वो कॉमनली यूज होता है एज अ बूट डिस्क इन अर्ली कंप्यूटर, हार्ड डिस्क, फ्लॉपी डिस्क, सीडी रोम की मैग्नेटिक टेप। तो फ्लॉपी डिस्क यूज्ड एज अ बूट डिस्क इन अर्ली कंप्यूटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द स्टैंडर्ड स्टोरेज कैपेसिटी ऑफ ए 3.5 इंच फ्लॉपी डिस्क, स्टैंडर्ड स्टोरेज कैपेसिटी क्या है 3.5 इंच फ्लॉपी डिस्क जो होती है हमारी, 360 KB, 720 KB, 1.44 MB या 2.88 MB। राइट आंसर इज पार्ट सी, यानी कि 1.44 MB। नेक्स्ट है फ्लॉपी डिस्क आर एग्जांपल ऑफ मैग्नेटिक स्टोरेज, फ्लॉपी डिस्क एग्जांपल है हमारी मैग्नेटिक स्टोरेज की। विच स्टोरेज डिवाइस यूजेस सिक्वेंशनल एक्सेस, कौन सा स्टोरेज डिवाइस है वो सिक्वेंशनल एक्सेस मतलब यूज करता है, हार्ड डिस्क, सीडी रोम, मैग्नेटिक टेप की डीवीडी। तो राइट आंसर हो जाएगा पार्ट सी, यानी कि मैग्नेटिक टेप जो है वो सिक्वेंशनल एक्सेस यूज करता है, मतलब कि सीरियल वाइज सीक्वेंस आप कर सकते हो, जैसे टेप में सीरियल वाइज लगाओ तो पहले पहले प्ले होगी कोई चीज, आगे लगे उसके बाद दूसरी, तो रैंडमली नहीं हो सकता, उसमें सीक्वेंस में होगा, जैसे आपने सीक्वेंस उसमें ऐड की होगी उस तरह से ही
ये असेस करेगा, ठीक है। राइट आंसर इज पार्ट सी। मैग्नेटिक टेप इज बेस्ट सूटेड फॉर, जो मैग्नेटिक टेप है वो बेस्ट सूट किसके लिए है? ऑनलाइन ट्रांजेक्शन के लिए, डेटा बैकअप के लिए, ऑपरेटिंग सिस्टम के इंस्टॉलेशन के लिए, कि गेमिंग के लिए? तो मैग्नेटिक टेप जो है वो डेटा बैकअप और आर्चिविंग के लिए बेस्ट सूटेड है। अगला है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द स्लोएस्ट स्टोरेज डिवाइस? स्लोएस्ट कौन सा है? हार्ड डिस्क, एसएसडी, मैग्नेटिक टेप की डीवीडी? इन चारों में से आपको स्लो बताना है। तो ये सारे जो पार्ट हैं वो ये हमारी सेकेंडरी मेमोरी में आते हैं, लेकिन इसमें से भी आपको बताना है कि सबसे स्लोएस्ट कौन सा है। तो सबसे स्लोएस्ट है हमारा मैग्नेटिक टेप। विच ऑप्टिकल स्टोरेज डिवाइस हैज हाईएस्ट स्टोरेज कैपेसिटी? हाईएस्ट स्टोरेज कैपेसिटी है हमारी ब्लू रे डिस्क में। अगला है सीडी रोम स्टैंड फॉर कंपैक्ट डिस्क रीड ओनली मेमोरी। राइट आंसर इज पार्ट ए। अगला है विच लेजर इज यूज्ड इन डीवीडी ड्राइव? डीवीडी ड्राइव में कौन सी लेजर का यूज होता है? इंफ्रारेड, रेड, ब्लू, वायलेट की ग्रीन? द राइट आंसर इज पार्ट बी, यानी कि रेड इसमें यूज होता है। अगला है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ रीराइटेबल ऑप्टिकल डिस्क? रीराइटेबल ऑप्टिकल डिस्क कौन है कि दोबारा से हम उसमें रीराइट कर सकते हैं? तो वो आ गई हमारी सीडी रा, ठीक है, यानी कि कंपैक्ट डिस्क रीड राइटेबल। अगला है विच स्टोरेज डिवाइस इज मोस्ट पोर्टेबल? कौन सी स्टोरेज डिवाइस मोस्ट पोर्टेबल है, यानी कि एक जगह से उसको दूसरे आसानी से ले सकते हैं? तो सीडी डीवीडी इज मोस्ट पोर्टेबल, क्योंकि ये इजी टू कैरी होती है और ये लाइट वेट होती है। सीडी डीवीडी आप जो आप जैसे गोल्ड सी जो कैसेट, जिसको कैसेट नहीं कह सकते हैं, जैसे वो जो फिर पहले में होती है, जब मूवीज वगैरह देखनी होती थी तो आप वो सीडी डीवीडी लगाते थे अपने, ठीक है। तो उसी की बात हो रही है, क्योंकि ये क्या होती है, लाइट वेट होती है और कैरी करने में इजी होती है, इसलिए ये मोस्ट पोर्टेबल है। ऑप्टिकल डिस्क स्टोर डेटा इन द फॉर्म ऑफ पिट्स एंड लैंड्स। ऑप्टिकल डिस्क डेटा को स्टोर किस फॉर्म में करते हैं? पिट्स और लैंड की फॉर्म में। नेक्स्ट है विच स्टोरेज डिवाइस यूजेस रैंडम एक्सेस? देखो, सीक्वेंशियल एक्सेस में हमने पढ़ा था ऊपर, वो मैग्नेटिक टेप होती है, लेकिन रैंडम एक्सेस की अगर बात हो रही है तो वो हमारी होती है मैग्नेटिक टेप, फ्लॉपी डिस्क, हार्ड डिस्क की टेप ड्राइव। तो वो हो जाएगी हमारी हार्ड डिस्क, यानी कि हार्ड डिस्क में हमारा जो होता है रैंडम एक्सेस होता है। डीवीडी स्टैंड फॉर डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क। राइट आंसर इज पार्ट बी। नेक्स्ट, विच ऑप्टिकल डिवाइस हैज ए कैपेसिटी ऑफ अबाउट 700 MB? किस ऑप्टिकल डिस्क की कैपेसिटी लगभग 700 MB के बराबर होती है? तो वो होती है हमारी सीडी, यानी कि कंपैक्ट डिस्क। नेक्स्ट है विच स्टोरेज मीडियम इज मोस्ट सुटेबल फॉर लॉन्ग टर्म डेटा स्टोरेज? कौन सा स्टोरेज मीडियम है जो कि बेस्ट है अगर हमें लॉन्ग टर्म के लिए अपना डेटा स्टोर करना है? तो रैम है, काशे है, मैग्नेटिक टेप है, कि एसएसडी है? तो मैग्नेटिक टेप जो है वो बेस्ट सूटेड है अगर हमें अपने डेटा को लॉन्ग टर्म के लिए स्टोर करके रखना है। अगला है विच एचटीडी कंपोनेंट मूव द रीड राइट हेड? कौन सा एचटीडी कंपोनेंट है जो कि मूव करता है रीड राइट हेड को? प्लेटर है, स्प्लिंडल है, एक्यूटेटर आर्म है, कि मोटर है? तो एक्यूटेटर आर्म इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन ऑप्टिकल स्टोरेज डिवाइस? पेन ड्राइव, एसएसडी, डीवीडी की हार्ड डिस्क? तो डीवीडी हमारा जो है वो ऑप्टिकल स्टोरेज डिवाइस है। ये जो आप पढ़ रहे हो ना, ये ऑप्टिकल स्टोरेज डिवाइस क्या है, ब्लू रे क्या है, ये सब मैंने आपको ऑलरेडी लेक्चर में डिटेल में पढ़ाए हुए हैं। अगर हम अभी मैं आपको इसमें ऐड करूंगी तो ये जो लेक्चर है ये काफी लंबा हो जाएगा, और मैं चाहती हूँ ये कि आधे घंटे तक, ये 30 या 40 मिनट के अंदर अंदर ये सारा आपका कवर हो जाए और आपका टाइम भी सेव हो जाए, ठीक है। तो आप जिसको अगर डिटेल में पढ़ना है तो वो वहां पे पहले लेक्चर देखे, फिर यहाँ पे आके रिविजन कर ले। तो अब आगे देखते हैं विच फ्लॉपी डिस्क साइज बिकेम मोस्ट पॉपुलर? कौन सी फ्लॉपी डिस्क का साइज जो है वो पॉपुलर है? 8 इंच, 3.5 इंच, 5.25 या 2.5? तो 3.5 इंच साइज बिकम मोस्ट पॉपुलर। नेक्स्ट है ब्लू रे डिस्क गेट्स इट्स नेम फ्रॉम? जो ब्लू रे डिस्क है उसका नेम कहाँ से है? तो वो आया है ब्लू वायलेट लेजर से। अगला है विच डिवाइस इज चीपर पर जीबी फॉर लार्ज बैकअप? कौन सा डिवाइस चीपर है? तो मैग्नेटिक टेप जो है चीपर है, और ये इसको हम बैकअप के लिए यूज करते हैं, और इसका जो है वो ये सिक्वेंशियल एक्सेस का मतलब इसमें यूज होता है। विच स्टोरेज डिवाइस वाज यूज्ड बिफोर हार्ड डिस्क बिकेम कॉमन? कौन सी स्टोरेज डिवाइस का यूज होता था
हार्ड डिस्क से पहले, एसएसडी का, मैग्नेटिक टेप का, ब्लू रे का कि फ्लैश ड्राइव का। तो एचडीडी से पहले मैग्नेटिक टेप का यूज होता था। अगला है विच ऑप्टिकल डिवाइस डिस्क इज राइट वंस, कौन सा ऑप्टिकल डिस्क है जिसको मैं एक बार ही इसमें राइट कर सकते हैं? सीडी रोम, सीडी आर डब्ल्यू की डीवीडी आर डब्ल्यू, मतलब एक बार लिख सकते हैं, तो वो है हमारा CDR। CDR अलो डेटा टू बी रिटन ओनली वन टाइम। विच स्टोरेज डिवाइस हैज मूविंग पार्ट, कौन सी स्टोरेज डिवाइस के मूविंग पार्ट होते हैं? तो वो है हार्ड डिस्क, क्योंकि इसमें क्या होता है, रोटेटिंग प्लेटर होते हैं और मूविंग हेड। असेस टाइम ऑफ मैग्नेटिक टेप इज, जो असेस टाइम है मैग्नेटिक टेप का वो क्या है? वेरी फास्ट है, मॉडरेट है, स्लो है। तो ये क्या है? स्लो है, क्योंकि ये मैग्नेटिक टेप पहले हम इसको यूज करते थे, ठीक है, मतलब एचडीडी से पहले। तो अगर पहले हम इसको यूज कर, इसका मतलब कि ये क्या होगा, ये स्लो काम करता होगा, इसलिए एचडीडी एडवांस आया इससे। फिर एचडीडी के बाद उसका एडवांस एचडीडी एसएसडी आया। तो मैग्नेटिक टेप का जो एसएस टाइम था वो स्लो था, वेरी स्लो। अगला है ऑप्टिकल स्टोरेज डिवाइस आर मेनली यूज्ड फॉर, ऑप्टिकल स्टोरेज डिवाइस होते हैं उनका मेनली हम यूज किसके लिए करते हैं? हाई स्पीड प्रोसेसिंग के लिए, टेम्पररी स्टोरेज के लिए, डेटा डिस्ट्रीब्यूशन एंड मल्टीमीडिया की वर्चुअल मेमोरी। तो ऑप्टिकल स्टोरेज डिवाइस का यूज डेटा डिस्ट्रीब्यूशन और मल्टीमीडिया के लिए करते हैं। तो गाइस, अगर आपको ये लेक्चर अच्छे लग रहे हो तो वीडियो को प्लीज लाइक शेयर और सब्सक्राइब करके जरूर जाना, ताकि आपको इसका नोटिफिकेशन मिल जाए जब भी कोई लेक्चर जो है अपलोड होगा। आगे है, अब हमारे 80 तक हमने जो है हमारा फोकस था मेन सेकेंडरी मेमोरी पे, वो हमारा कंप्लीट हो गया। अब जो है हमारे कुछ यूनिट होते हैं और क्लाउड कंप्यूटिंग पे हम कुछ बात एमसीक्यू में इसमें करेंगे, ठीक है। अगला है स्मॉलेस्ट यूनिट क्या है मेमोरी का। तो हम मेमोरीज पढ़ रहे थे ना, हम प्राइमरी सेकेंडरी, लेकिन इसका यूनिट क्या है सबसे, तो एग्जाम में पूछा जाता है। तो बिट जो है वो स्मॉलेस्ट यूनिट है मेमोरी का, और बिट को हम रिप्रेजेंट करते हैं 0 या 1 की फॉर्म में। हाउ मेनी बिट मेक वन बाइट, देखो स्मॉलेस्ट यूनिट तो हमने बता दिया ये बिट होता है, लेकिन कितना बिट जो होता है वो एक बाइट बनाता है, ठीक है। तो वो होता है 8 बिट जो होता है मिलके एक बाइट बनाता है, ठीक है। अगला है विच ऑफ द फॉलोइंग इक्वल 1 किलो बाइट, 1 किलो बाइट के बराबर क्या होता है? तो 1024 बाइट इज इक्वल टू 1 केबी। अगला है विच यूनिट इज मेजर यूज टू मेजर मेन मेमोरी कैपेसिटी, किस यूनिट का यूज करते हैं अगर हमें मेन मेमोरी कैपेसिटी को मेजर करना हो? तो बाइट का यूज हम करते हैं। द राइट आंसर इज पार्ट बी। ए ग्रुप ऑफ 4 बिट इज कॉल्ड, उसको बोलते हैं निबल। देखो 8 बिट का हमने बोला था, तो 8 बिट से मिलकर 1 बाइट बनता है, ठीक है। लेकिन 4 बिट को हम बोलते हैं निबल, यानी कि हाफ हाफ ऑफ ए बाइट। कंफ्यूज नहीं होना गाइस, हाफ ऑफ ए बाइट यानी देखो, हाफ ऑफ ए बाइट इज इक्वल टू 4, हाफ हो गया ना, लेकिन अगर हम इसको पूरा कर देंगे, अगर हम 8 बिट कर देंगे तो वो हमारा 1 बाइट हो जाएगा। अगला है विच मेमोरी मैनेजमेंट टेक्निक डिवाइड मेमोरी इनटू फिक्स साइज ब्लॉक, कौन सी मेमोरी मैनेजमेंट टेक्निक है जो कि डिवाइड करती है हमारी मेमोरी को इनटू फिक्स्ड साइज ब्लॉक में? सेगमेंटेशन, पेजिंग, स्पूलिंग की स्वैपिंग। तो पेजिंग जो है ये काम करती है। अगला है विच मेमोरी मैनेजमेंट टेक्निक डिवाइड प्रोग्राम इनटू लॉजिकल यूनिट, कौन सी मेमोरी मैनेजमेंट टेक्निक है जो डिवाइड करती है हमारे प्रोग्राम को इनटू लॉजिकल यूनिट में? द राइट आंसर इज पार्ट सी, यानी कि सेगमेंटेशन जो होती है वो डिवाइड करती है प्रोग्राम को लॉजिकल सेगमेंट में, लाइक कोड हो गया, डेटा हो गया या स्टैक हो गया। अगला है विच ऑफ द फॉलोइंग हेल्प इन एफिशिएंट मेमोरी यूटिलाइजेशन, तो वर्चुअल मेमोरी हेल्प इन एफिशिएंट मेमोरी यूटिलाइजेशन। अगला है द प्रोसेस ऑफ मूविंग डेटा बिटवीन रैम एंड डिस्क इज कॉल्ड एस, प्रोसेस डेटा को मूव करना बिटवीन रैम और डिस्क के इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? स्वैपिंग, इसको हम बोलते हैं स्वैपिंग। अगला है विच मेमोरी मैनेजमेंट प्रॉब्लम अकर व्हेन फ्री मेमोरी इज स्कैटर्ड, कौन सी मेमोरी मैनेजमेंट प्रॉब्लम जो होती है वो होती है जब फ्री मेमोरी व्हेन फ्री मेमोरी स्कैटर्ड? डेडलॉक, थ्रैशिंग, फ्रैगमेंटेशन की स्पूलिंग। तो फ्रैगमेंटेशन इज द राइट आंसर। अगला है
क्लाउड कंप्यूटिंग। अब क्लाउड कंप्यूटिंग की बात ये कि ट्रेंडिंग टॉपिक बना हुआ है। पहले ये कंप्यूटर में इतना नहीं था, लेकिन अब ये ऐड हो गया टॉपिक। तो क्लाउड कंप्यूटिंग क्या होता है? इंटरनेट बेस्ड कंप्यूटिंग सर्विस। देखो, क्लाउड कंप्यूटिंग भी मैंने डिटेल में एक लेक्चर लिया हुआ, आप सर्च करना कि क्लाउड कंप्यूटिंग क्या है। आपको मैं छोटी सी एक हिंट देती हूँ कि आप क्या करते हो। गूगल ड्राइव का यूज सब करते होंगे, ठीक है? गूगल ड्राइव हो गया, लाइक कि जैसे आपकी फोटोज हो गया, आप फोटो स्टोर करते हो गूगल ड्राइव में अपने, ठीक है? तो क्या होता है कि हमारे फोन में क्या होता है कि स्टोरेज कम होती है, तो हम अपना डेटा क्या करते हैं, एक मतलब क्लाउड में स्टोर कर देते हैं, ठीक है? और उस क्लाउड में स्टोर कर लेते हैं, और वहां से हम डेटा तभी असेस कर सकते हैं जब हमारे पास एक अच्छा इंटरनेट होगा, तभी हम वहां से डेटा अपना फैच कर सकते हैं। अब आपके फ़ोन में अगर आप गैलरी में आप अगर आपकी फ़ोटो है, तो आप उसको बिना इंटरनेट के भी देख सकते हो। लेकिन क्लाउड में जो आप डेटा स्टोर करोगे, तो वहाँ उसके लिए अगर आपको डेटा देखना है, तो उसके लिए आपको एक अच्छे इंटरनेट की नीड पड़ेगी, ठीक है? तो इतना आप बेसिक बेसिक समझ लो। डिटेल में अगर किसी को पढ़ना है, तो वो वहाँ जाके पढ़ ले। वहाँ पे मैंने विद एग्जाम्पल आपको डिटेल में इसके बारे में बताया हुआ है, ठीक है? तो आगे बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ क्लाउड सर्विस मॉडल? कौन सा इसमें क्लाउड सर्विस मॉडल का है? एफटीपी, एचटीएस, ऐसे यानी कि ऐसे एसएएस इज अ क्लाउड सर्विस मॉडल, यानी कि सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस। In which cloud model user rent virtual machine? SaaS, PSM, platform as a service, infrastructure as a service। तो राइट आंसर इज पार्ट्स, यानी कि इंफ्रास्ट्रक्चर एज ए सर्विस। नेक्स्ट है विच क्लाउड डिप्लॉयमेंट मॉडल इज यूज्ड एक्सक्लूसिवली बाय वन ऑर्गेनाइजेशन? कौन सा क्लाउड डिप्लॉयमेंट मॉडल है जो कि एक ही ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा यूज किया जाता है? पब्लिक है, हाइब्रिड है, कम्युनिटी है कि क्लाउड है? तो क्लाउड है या प्राइवेट है? तो प्राइवेट क्लाउड जो है वो एक सिंगल ऑर्गेनाइजेशन उसको यूज कर सकती है, ठीक है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ पब्लिक क्लाउड? पब्लिक क्लाउड की एग्जाम्पल क्या है? गूगल ड्राइव है, लोकल नैस है, प्राइवेट सर्वर है, लैन। यानी कि गूगल ड्राइव क्या है? एक पब्लिक क्लाउड सर्विस है, यानी कि उसको सब कोई यूज कर सकता है। लेकिन प्राइवेट क्लाउड में क्या होता है, एक जिसको उसका एक्सेस हो तो वही ऑर्गेनाइजेशन उसको यूज कर सकती है। नाम से यहाँ से पता चल रहा है। नेक्स्ट है विच क्लाउड मॉडल कंबाइन पब्लिक एंड प्राइवेट? तो पब्लिक और प्राइवेट को कंबाइन करके जो क्लाउड मॉडल बनता है वो हाइब्रिड क्लाउड होता है। नेक्स्ट है क्लाउड कंप्यूटिंग मेनली रिड्यूसेस, क्या करती है? इंटरनेट डिपेंडेंसी, हार्डवेयर कॉस्ट, डेटा स्पीड की सिक्योरिटी लेवल। तो इंटरनेट डिपेंडेंसी तो हमें चाहिए होती है इसमें, डेटा की स्पीड भी, सिक्योरिटी लेवल भी। तो ये क्या कर देती है, इसमें हमें हार्डवेयर की नीड नहीं पड़ती है, या आपको आपका डेटा स्टोर करने के लिए आपको पेन ड्राइव वगैरह की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप क्लाउड में अपना डेटा स्टोर कर सकते हो। अगला है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फीचर ऑफ क्लाउड कंप्यूटिंग? इसमें कौन सा जो फीचर नहीं है क्लाउड कंप्यूटिंग का? स्केबिलिटी है, ऑन हाई डिमांड सर्विस है, यस। रिसोर्स शेयरिंग है, यस। यानी कि हाई मेंटेनेंस जो है वो इसकी वो नहीं है, मतलब फीचर नहीं है क्लाउड, क्योंकि इसमें तो मेंटेनेंस की कोई फीस लगती नहीं है इसमें, क्योंकि इसमें हार्डवेयर की नीड नहीं होती है, ठीक है? तो सी इसका जो होगा वो राइट आंसर हो जाएगा। अगला है डेटा स्टोर्ड इन क्लाउड इज फिजिकली लोकेटेड एट डेटा सेंटर। जो डेटा को हम स्टोर करते हैं क्लाउड में, वो फिजिकली कहाँ पे, फिजिकली कहीं पे लोकेटेड होता है, वो कहाँ पे होता है? डेटा सेंटर में। अगला है विच टर्म रेफर टू असेसिंग क्लाउड सर्विस फ्रॉम एनीवेयर? इसकी क्या बोला जाता है उस टर्म को कि उसमें हम अपना डेटा जो है, मतलब अपनी जो क्लाउड सर्विस को हम कहीं से भी असेस कर सकते हैं, उसको बोलते हैं यूबिक्यूशियस असेस। यूबिक्यूशियस का मतलब ही होता है कि सर कहीं से भी, ठीक है? आप यूबिक्यूशियस असेस इस टर्म को बोलते हैं। तो गाइस ये थे हमारे 100 एमसीक्यू जो कि बेस्ड थे आपके कंप्यूटर मेमोरीज पे, और यहाँ से मैंने पूरा डिटेल में ये चैप्टर आपको इसका हर एक पार्ट से मैंने आपको एमसीक्यू करवा दिए हैं, ताकि आपको एग्जाम में किसी तरह का भी क्वेश्चन की फ्रेमिंग हो सकती है आगे पीछे, बट आपको कंसेप्शनली जाना है और फिर उसी तरीके से आपको मार्क करना है। तो ये था आज का आपका लेक्चर। अगर आपको ये लेक्चर अच्छा लगे तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करके ज़रूर जाना। एंड दैट्स फॉर टुडे। तो आगे हम इससे अगला जो चैप्टर है वो अगली वीडियो में डिस्कस करेंगे।